जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है भारत के भूगोल से जो है तटीय भाग एवं द्वीप समूह से संबंधित जो है 18 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार क्या है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये जो है भारत के भूगोल का वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले जो है 2 वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जिस पर विजिट करके जो है आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग महत्वपूर्ण तटीय भाग यूं द्वीप पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस तट से भारत का औसत जो है समुद्र तल नापा जाता है। तो यह जो है मापा जाता है चेन्नई से। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है कि भारत के जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो ये जो है तट से 12 जो है समुद्री मील तक क्या है इसका विस्तार माना जाता है। महत्वपूर्ण ध्यान क्या रखने वाली बातें हैं कि किसी भी देश के जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कि सामान्यतः तट से जो है 12 जो है समुद्री मील तक होती है। थ्री की बात करें तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे जो तट रेखा लंबी है वो है गुजरात की। ऑप्शन जो है डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किमी है। यहाँ पे कुल बात हो रही है, यानी भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और भारत की तट रेखा का कुल 9 राज्य एवं 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में जो है सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। यहाँ पे विकल्प में दिए गए राज्यों की तटरेखा की लंबाई इस प्रकार दिए गए हैं। अगर हम बात करें गुजरात की तटरेखा की लंबाई, तो उसकी जो है 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की जो है 652 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर है। और केरल की जो है 569 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर साथ में आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि भारत में कितने जो है राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन से जो है बहुत सारे आपको जानकारी दी गई है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बात करें हम 4 की, तो भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांक शहरों पर विचार कीजिए। पहला है जंजीरा, फिर है कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। यहाँ पे उत्तर से जो है दक्षिण जो है इन नगरों का क्या है सही क्रम लगाना है। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 4 जो है, 1 मिनट, यहाँ पे जो है 1 4 2 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। पश्चिम तट पर स्थित जो है उपयुक्त नगर का उत्तर दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। पहले जो है जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। उसके बाद जो है सिंधुदुर्ग हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। और कन्नूर जो है केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोइल जो है तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से जो है ज्ञात करें कि इनमें से जो है कौन पश्चिम तट पर अवस्थित है। पहला जो है जंजीरा दिया गया है, फिर उडप्पी है, ओरोविले है और टूटीकोरिन। तो यहाँ बताना है कि कौन जो है पश्चिम तट पर अवस्थित है। तो राइट यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 जो है एक प्रकार से पश्चिमी तट पर क्या है अवस्थित हैं। समझते हैं कैसे, ध्यान रखिएगा। जो जंजीरा है वो जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। और ओरुविले जो है तमिलनाडु में पंडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पंडुचेरी में है। ये आपको ध्यान रखना है। इस नगर का जो अधिकांश भाग है तमिलनाडु में तथा कुछ जो है भाग पांडिचेरी में पड़ता है। और तूतीकोरिन की बात करें तो तमिलनाडु के जो है दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन जो है 1 और 2 क्या है बिल्कुल राइट होंगे इसके। नेक्स्ट जो है मैच द कॉलम है। अब आपको ऐसे प्रश्न देख के बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है कि वीडियो को हम स्किप कर दें। बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। चलिए मैच करें। यहाँ पे सागर पुलिन है और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दीघा की, तो दीघा जो है एक प्रकार से पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा।
और गोपालपुर की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक। और कलंगा कुट की बात करेंगे, कलंगा सॉरी दोस्तों, कुट की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गोवा। और मनीना जो है कहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रकार अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो बी राइट होगा, यानी कि पहले 2, फिर 3 जो है, फिर 4 और फिर 1। चलिए 7 की यहाँ पे बात करते हैं, तो भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन जो है कृष्णा डेल्टा एवं केफ जो है कामोरीन के मध्य स्थित है। तो राइट यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु यानी कि कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कामोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक क्या है स्थित है। 8 नंबर की बात करें तो भारत के जो है पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन है, तो वह जो है कोंकण है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है संकीर्ण है, और इसके उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तट मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। 9 की बात करें तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है सबसे अधिक ऊंचाई वाले चोटी कौन है, तो सबसे अधिक ऊंचाई की अगर हम बात करें चोटी की तो यहाँ पे हमारा सैंडल पीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक है, जिसकी हाइट जो है 732 मीटर है, जो कि उत्तर अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। इनकी बात करें तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो किसको पृथक करता है, तो ये जो है एक प्रकार से अंडमान और निकोबार को क्या है पृथक करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार को अलग करता है, लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से क्या है अलग करने का काम करता है 10 डिग्री जो चैनल है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि निम्नलिखित में से द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो अंडमान निकोबार को आंसर हमारा होगा। 11 की बात करें तो बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बैरन द्वीप जो है ध्यान रखिएगा ये जो है बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग जो है 135 किमी दूर उत्तर पूर्वी में स्थित है, और यहाँ जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो बैरन द्वीप। अब यहाँ पे जो एक्टिव मतलब कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका जो आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केवल की बात करें तो राम सेतु यानी जिसे हम आदम ब्रिज भी कहते हैं शुरू होता है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो धनुष कोडी से। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एवं जो है श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में क्या है विस्तारित है। 13 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप कौन सा इसमें है, तो लक्षद्वीप। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में जो है केरल के कोची तट से 220 से 440 किमी की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यहाँ जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किमी है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है 36 है, और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी और सबसे दक्षिणी द्वीप को जो है मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से जो है 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है, और कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कावरती द्वीप पर स्थित है। और लक्षद्वीप को सबसे जो है बड़ा द्वीप एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वीप
भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो उसका नाम जो है मिनिकॉय है, हमने अभी देखा। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्नगत द्वीपों में जो है मिनिकॉय द्वीप भारतीय जो है तट रेखा के सुदूर, मतलब सबसे दूर की बात हो रही है, द्वीप की श्रेणी में आता है। और जबकि भटकल जो है अरनाला एवं हैनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। 15 है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन कौन सा जो है द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो कौन सा है, तो ये जो है रामेश्वरम है, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। स्टेशन की बात करें तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सालसेट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र जो है सालसेट द्वीप है, जिस पर जो है मुंबई शहर स्थित है। क्या स्थित है, तो मुंबई स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करिए 17 की, मैच द कॉलम है, जिसमें हमारा द्वीप दिया गया है और उसकी स्थिति कहाँ पे है वो दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वेयंत सयोधर की, तो ये द्वीप जो है कच्छ की खाड़ी में है, 3 में मैच कर देंगे। अगर हम पीरम की बात करेंगे तो खंभात की खाड़ी हो जाएगी। और अगर हम द्वारिका की बात करते हैं तो अरब सागर हो जाएगा। और अगर हम दीव की बात करते हैं तो ये कच्छ की, सॉरी एक मिनट, कठीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, कठीवाड़ा तट। ठीक है, तो ये हमारा पहले में चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम राइट आंसर बताएं तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। बात करें 18 की, तो कोरी क्रीक, जिसे निवेशिका भी कहा जाता है, स्थित है। तो ये जो है स्थित है कच्छ के रन में, ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। कोरी क्रीक जिसे निवेशिका एक जलीय, सॉरी एक ज्वारीय जो है क्रीक है, जो कि कच्छ के रन में एक प्रकार से स्थित है। और यह जो है एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण भी करती है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे। उम्मीद करेंगे आज की वीडियो जो है आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं और डेली जो है इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। वीडियो को जो है कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।